दिस कुमार सात्विक राज और आपका स्वागत है आपके स्टडी ट्रैप चैनल में। तो चलिए आज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा हर एक संडे को एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसे आप देखना ना भूलें, और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपकी डाउट को सॉल्व करने की। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8.1 के 3 नंबर से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ साइन ए रेशियो दिया हुआ है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो साइन ए पहले साइन ए इक्वल टू 3/4 ये रेशियो दिया हुआ है। तो साइन ए का क्या होता है P/H। तो परपेंडिकुलर 3 और H हाइपोटेनस 4। तो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू बी सी एंड इसको K मान लेते हैं और K को एक पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अब हमें फार्मूला में पुट करना है, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है। तो AC² इक्वल टू BC² प्लस AB², AC² 4K का होल स्क्वायर, BC² 3K का होल स्क्वायर प्लस AB²। तो 16K² प्लस 9K² प्लस AB²। तो 16K² माइनस 9K² इक्वल टू AB², 7K² इक्वल टू AB²। अब स्क्वायर इधर जाएगा, इक्वल टू के इधर आता है तो रूट में बदल जाता है। ये तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़े हो गए। तो √7K² AB² इक्वल टू 7K AB²। K² था, K 2 गो था तो एक निकल गया, 7 अंदर ही रह गया। तो AB हम लोग का निकल गया 7 √7K। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। cos A और tan A को फाइंड करना है। तो cos A इक्वल टू B/H। तो B यहाँ पर क्या है 7K √7K, H क्या है 4K, तो 4K, K कट गया तो √7/4। ये आपका हो गया आंसर सॉल्यूशन। tan A इक्वल टू tan का क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर 3K और B हम लोग का √7K। तो 3K √7K, K कट गया तो 3/7। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे, मतलब फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, गिवन दिया हुआ है हमें और फिर फाइंड क्या करना है साइन ए सेक। तो देख लेते हैं। तो 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, तो cot A ये 15 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो cot का क्या होता है B/P। आप एक रफ फिगर बना लीजिए ट्रायंगल का, ABC। अब बेस क्या दिया हुआ है 8 और परपेंडिकुलर 15 और हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू K वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। तो देन हमारा यहाँ K हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। AC² इक्वल टू BC क्या है 15K का होल स्क्वायर में। अब AB 8K² प्लस 64K²।
289 के स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इस साइड आएगा तो फिर हो जाएगा 289 के स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा ये। और फिर 289 किसका स्क्वायर है तो 17 का स्क्वायर है, तो 17 के AC का 17 के ये हो जाएगा। और फिर अब क्वेश्चन पे आते हैं, साइन ए और सेक है, साइन ए PYH, तो यहाँ पे P 15 के और H अभी हम लोगों ने फाइंड किया 17 के। साइन PYH वो कैमरा से थोड़ा ढक गया था मैं पढ़ाते पढ़ाते, तो P हमारा 15 के, H हमारा 17 के कट गया तो 15/17। अब सेक ए, H/B, H हमारा क्या है 17 के भी हमने फाइंड किया था, और B हमारा 8 के कट गया तो 17/8। ये हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। गिवन सेक थीटा दिया हुआ है आपको और कैलकुलेट करना है इस बार ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं हम लोग ट्रायंगल का। ये मान लेते हैं इसे BC, राइट एंगल यहाँ पे। अब सेक थीटा 13/12 H/B, तो 13/12। तो चलिए जल्दी जल्दी के मानते हैं। लेट AB = AC = K, where K is a पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, हाइपोटेनस है, बेस है। लगाएंगे थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। AC² = BC² + AB²। 13K का स्क्वायर BC² तो फाइंड करना है, AB 12K का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 K² = BC² + 144 K²। तो 169 K², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 144 K² = BC²। इसे घटाएंगे तो 25 K² = BC²। अब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट BC 5 का, तो 5K = BC। तो BC हम लोग का परपेंडिकुलर 5K आ चुका है। तो मैं आपको स्टार्टिंग के 3 रेशियो कर दूंगा। आपको होमवर्क रहेगा कि आप 3 एक्स्ट्रा घर में करोगे। तो साइन थीटा PH, तो P हम लोग का क्या निकला 5K और H हमारे पास 13K, K कट गया 5/3। कॉसेक ठीक इसका उल्टा H/P, तो 13K/5K, K कट गया 13/5। तो कॉस BH 12K 13K, K कट गया तो 12। अब आगे के सेक, टैन, कॉट, ये आपके लिए होमवर्क रह गया। आप करके कृपया इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए अगले नंबर 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, ये एक थ्योरम के जैसा हो गया। इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच डेट कि cos A = cos B, देन सो डेट एंगल A = एंगल B। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल।
इस तरीके से दिए हुए हैं कि cos A इक्वल टू cos B। टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B। टू प्रूफ किसी भी थ्योरम को करने का 4 पार्ट होता है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, टू प्रूफ। तो इसमें कंस्ट्रक्शन तो नहीं लगेगा, ज़रूरत नहीं है उसकी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट टू प्रूफ पे आ जाते हैं। एक रफ सा फिगर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, इसलिए हमने 90 डिग्री सी को लिया है। ठीक है, गिवन क्या था, cos A इक्वल टू cos B। तो cos A इस एंगल से आपका बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो cos का क्या होता है, B बाई H। B क्या है, AC बाई H AB। cos B इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, BC बाई AC AB। AB कट जाएगा और AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट साइड यानी BC के अपोजिट एंगल A है और AC का अपोजिट एंगल B है, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे एक दूसरे में। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूव हो गया ये आपका। तो ठीक है, आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आपके इसके सेकंड पार्ट के लिए आप इंतज़ार करिएगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बस बेल आइकन अगर नहीं दबाया हो तो दबा दो। थैंक यू। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें।